Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 8th लेक्चर है। और पिछले 7 लेक्चर में हमने सारे सेल बायोलॉजी का बेसिक्स को रिवाइज किया, जिसमें हमने मेनली हर एक ऑर्गेनेल के फंक्शन को पढ़ा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या फंक्शन होता है? तो सेल को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना, या फिर सेल की ग्रोथ करवाना, या फिर दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, ये सारे काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, जिसको हम शॉर्टकट में ECM भी कहते हैं। तो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट का बना हुआ होता है। और फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? टिश्यू स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है? ECM, सस्पेंशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट सराउंड द एनिमल सेल। ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल का सस्पेंशन जो एनिमल सेल को सराउंडिंग करता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। और कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स? जो सेल खुद सिक्रेट कर रही है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मेनली क्या क्या आता है? पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और अडेशन प्रोटीन। मेनली क्या क्या आता है ECM में? पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और अडेशन प्रोटीन। जैसे कि एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया ECM का एग्जांपल। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलीसेकेराइड से। ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड मेनली होता है, हाँ, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स का बना हुआ होता है, जिसको हम शॉर्टकट में गैग्स भी कहते हैं। और गैग्स निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। गैग्स कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इनमें सल्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन्स मेनली डाइसैकेराइड के बने होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाई यानी कि दो, सैकेराइड्स यानी कि शुगर, मतलब दो शुगर से बना हुआ होगा आपका गैग्स। तो फर्स्ट शुगर है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। पहली शुगर क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, जिसमें अगर प्रोटीन और गैग साथ में मिलते हैं तो प्रोटीन और गैग बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। क्या बनाएंगे? प्रोटियोग्लाइकन्स। और गैग्स मेनली कौन सा? कॉन्ड्रिटिन सल्फेट की बात हो रही है यहाँ पे। एंड द मोस्ट अबंडेंट इन ECM, मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है वो होता है एग्रीगन। और एग्रीगन मेनली कार्टिलेज में देखने को मिलता है। तो ये होगा पहली शुगर के बारे में, जो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। जो सेकेंड शुगर होगी वो होगी ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर आइडोयूरोनिक एसिड। हाँ, ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर आइडोयूरोनिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है एसिड एसिडिक है। एसिडिक होगी मतलब निगेटिवली चार्ज होगी। और अगर निगेटिवली चार्ज है मतलब वो पॉजिटिव आयंस को ट्रैप करेगी। पॉजिटिव आयंस को ट्रैप करेगी मतलब वो वाटर को ट्रैप करेगी। अगर उसने वाटर को ट्रैप कर लिया तो फिर वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सी? ग्लूकोरोनिक एसिड एंड आइडोयूरोनिक एसिड। ठीक है। एसिडिक होते हैं तो फिर वो पॉजिटिव आयंस को ट्रैप करेंगे और जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। ये हम थोड़ा सा देखेंगे दूसरे प्रोटीन पढ़ने से पहले। सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन मतलब सेल और मैट्रिक्स के बीच का इंटरेक्शन। मैट्रिक्स यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और सेल यानी कि साइटोस्केलेटल सिस्टम। तो साइटोस्केलेटल सिस्टम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच का इंटरेक्शन यानी कि सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। और इन दोनों को कौन जोड़ता है? इंटीग्रीन। और इंटीग्रीन क्या है? इंटीग्रीन है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसमें मेनली होते हैं हेमिडेस्मोसोम्स एंड फोकल अडेशन प्रोटीन। फोकल अडेशन एंड हेमिडेस्मोसोम। तो जो फोकल अडेशन होंगे ना, उनमें एक्टिन फिलामेंट होगा मेनली, जो कि विंकुलिन और टैलिन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। एंड हेमिडेस्मोसोम मेनली इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जो कि BP180 एंड BP230 से अटैच होगा। और फिर वो प्लेक्टिन से अटैच होता है, देन इंटीग्रीन से, एंड देन इंटीग्रीन ECM से अटैच होगा। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा पॉलीसेकेराइड के बारे में। देन द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेनली फाइब्रस प्रोटीन होता है। इसमें मेनली दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं, एक है कोलेजन और एक है इलास्टिन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर हम पहले कोलेजन की बात करेंगे देन इलास्टिन की। तो कोलेजन मेनली 3 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ग्लाइसिन XY के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें
ग्लाइसिन एक्स वाई के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्स है प्रोलीन और वाई होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब आप बोलोगे कि सिर्फ ग्लाइसिन ही क्यों प्रेजेंट होता है, दूसरा भी तो अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकता था। लेकिन हम सबको पता है कि ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, तो वो हेल्प करेगा कि हेलिक्स बना सके। मैंने बोला ना कि कोलेजन का स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिकल होता है, तो हेलिकल को कौन बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने में काबिल है, तो वो है ग्लाइसिन। तो इसीलिए ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है इसीलिए। और एक्स प्रोलीन है एंड वाई हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। अब आप बोलोगे कि यही दो अमीनो एसिड्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें रिंग्स प्रेजेंट होती है, इनके स्ट्रक्चर में रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने का काम करेगी। क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो वो उसको स्टेबलाइज करने का काम करेंगी। एंड कोलेजन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कोलेजन फिब्रिल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसके बाद और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोटिस की है, कि वो पूछते हैं कि सबसे मोस्ट अबंडेंट कोलेजन कौन सा है, तो टाइप 1 कोलेजन मोस्ट अबंडेंट कोलेजन में आता है। और अगर वो पूछेंगे कि मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसका उसका एग्जांपल है टाइप 4 कोलेजन जो कि नॉन फिब्रिलर होता है। उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिन के बारे में। तो इलास्टिन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें इलास्टिन प्रोटीन या फिर इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगी। ऐसी सेल्स जो स्ट्रेच कर सकती है उनमें इलास्टिन प्रेजेंट होगा। जैसे कि लंग्स, जैसे हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान लंग्स की इलास्टिसिटी चेंज होती है ना, तो उसमें इलास्टिन प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में। हमने सबसे पहले देखा पॉलीसेकेराइड के बारे में एंड देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब हम देखेंगे अडेशन प्रोटीन के बारे में। अडेशन प्रोटीन यानी कि जो दो सेल को मतलब पास पास रखेगा, अडेयर करेगा, है ना, चिपका के रखेगा। तो अडेशन प्रोटीन कनेक्ट ईसीएम कंपोनेंट टू वन अनदर एंड टू द अदर सेल। ठीक है, जो वो वही बात जो मैंने आपको बताई। सबसे अबंडेंट अगर अडेशन प्रोटीन को पूछे तो बोलेंगे फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन इज द मोस्ट अबंडेंट अडेशन प्रोटीन, जो कि एक डायमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड जो कि फिब्रिल में अरेंज होता है। ठीक है, और फाइब्रोनेक्टिन मेनली क्या फंक्शन करता है, सेल डिफरेंशिएशन का काम करेगा या फिर टिश्यू रिपेयर प्रोसेस में काम करेगा। एंड मोस्ट अबंडेंट इन बेसल लैमिना, अगर बेसल लैमिना में सबसे अबंडेंट अडेशन प्रोटीन पूछे तो वो होता है लैमिनिन, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा पॉलीसेकेराइड, देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड देन अडेशन प्रोटीन के बारे में। पॉलीसेकेराइड में हमने देखा कि वो 2 शुगर का बना हुआ होता है, एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, और दूसरी होती है ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर आइडोयूरोनिक एसिड। उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसमें हमने कोलेजन के बारे में देखा एंड इलास्टिन के बारे में। देन थर्ड हमने देखा अडेशन प्रोटीन, जिसमें फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे अबंडेंट अगर पूछे तो फाइब्रोनेक्टिन, और अगर बेसल लैमिना में सबसे अबंडेंट अडेशन प्रोटीन पूछे तो वो होगा लैमिनिन। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।